स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि 12th क्लास के बच्चों के अकाउंट की से स्टार्ट हो चुकी है और हमने चैप्टर 2 भी स्टार्ट कर दिया है। उसके हमने ऑलरेडी 2 वीडियो भी बना दिए, यानी कि फंडामेंटल के बेसिक्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, या पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमें कैसे करना होगा। उन वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो उन वीडियो को आप जरूर देखना। उसके बाद आपको वीडियो सारी सीक्वेंस में ही मिलती रहेंगी। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, उसकी कैसे कैलकुलेशंस वगैरह की जाती है। तो आज हम वो सीखेंगे किस तरीके से किया जाता है। और मेरा नाम है कमल सिंह चाक्या, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल विद्यासागर। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि इंटरेस्ट लोन एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को अभी तक यही नहीं पता होता है कि वो 2 तरीके के लोन होते हैं, कि पार्टनर ने लोन दिया है या फर्म ने लोन लिया है। ये चीज उन्हें क्लियर नहीं होती है, तो उसको हम आज क्लियर कर लेते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 2 तरीके के लोन होते हैं। पहला है लोन इज गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, यानी कि इसका मतलब है कि पार्टनर ने क्या किया है, लोन दिया है फर्म को। यानी कि इस तरीके से क्या हो जाता है, ये एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, यानी फर्म के लिए क्या हो गई, ये लायबिलिटीज हो गई, यानी फर्म को इसके आगे चल के फ्यूचर में पेमेंट करने पड़ेगी। आगे है लोन इज गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर, यानी कि लोन जो है फर्म ने दिया है पार्टनर को, यानी कि फर्म के लिए क्या हो गई, ये एसेट क्रिएट हो गई, यानी कि फर्म के लिए एसेट्स है और फर्म को क्या होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि वो इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, इनकम। आइए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फर्म और पार्टनर्स क्या क्या होते हैं। मान लीजिए ये फर्म है और दूसरा है पार्टनर, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि पार्टनर अपने आप में एक एंटिटी है और फर्म अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, यानी कि ये क्या बन जाएगा, इसके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई, यानी फर्म के लिए लायबिलिटी बन गई। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो इसका मतलब वो एसेट क्रिएट हो गई। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि इसके ऊपर इंटरेस्ट बनेगा कैसे, कितना चार्ज होगा वो समझ लेते हैं। यानी कि पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी इसका मतलब है जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा वो प्रॉफिट के ऊपर चार्ज किया जाएगा, यानी कि प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा, यानी कि प्रॉफिट को कम कर देगा, राइट। सेकंड पॉइंट, पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट एज रिटन इन पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनर को उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, जब पार्टनरशिप डीड हमारे को दे रखी है। थर्ड पॉइंट, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट 6% पर एनम, यानी कि अगर पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट्स नहीं है या एब्सेंस वाला केस आ गया तो 6%, लेकिन अगर डीड है तो डीड में 5%, 10%, 20% जितना होगा उतना होगा। अगर इसमें एग्रीमेंट नहीं है तो 6% होगा, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन बनकर आएगा उसे हमें क्या करना है, माइनस करना होगा प्रॉफिट में से, ठीक है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि उस वाली कंडीशन में जब फर्म लोन देती है पार्टनर को तब हमें क्या करना होता है। यानी कि पहला पॉइंट है फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, यानी कि फर्म क्या करेगी, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन जो कहलाएगा उसे क्या करेगी, आपको ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट के अंदर। क्यों, क्योंकि वो फर्म के लिए बन जाती है इनकम, इसलिए उसको हम ऐड कर देंगे। सेकंड पॉइंट है फर्म विल गेट इंटरेस्ट एट द एग्री रेट अमंग पार्टनर, यानी कि फर्म क्या करेगी, जो एग्रीड रेट होगा उससे चार्ज किया जाएगा पार्टनर से, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा वो चार्ज किया जाएगा और फर्म को मिल जाएगा और उसी को आपको ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट के अंदर। थर्ड पॉइंट है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस वाली कंडीशन में इंटरेस्ट को चार्ज नहीं किया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट, यानी कि जब पार्टनर लोन देता है फर्म को तब हमें क्या करना होगा, लेकिन जब फर्म पार्टनर को लोन दे रही होगी तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना होगा। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर इसको किस तरीके से किया जाता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना होता है, उसके अंदर हमें करनी होती है जर्नल एंट्री पास। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री को पास कर सकते हैं। पहला केस था हमारा लोन इज गिवन बाय पार्टनर, यानी कि जब पार्टनर ने लोन दिया होगा फर्म को तो उस वाली कंडीशन में आपकी जर्नल एंट्री क्या होंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर,
यानी कि क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो हमें ये वाली एंट्री पास करनी है। फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन बना था उसको हमें ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तब हमारी एंट्री क्या बनती है, यानी कि सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, यानी कि आपने क्या कर दिया है, इसे ट्रांसफर कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इस तरीके से इसकी दो एंट्री पास होती है। और सेकंड केस हमारा है, यानी कि सेकंड पार्ट, लोन इज गिवन बाय फर्म, यानी कि फर्म ने लोन दिया है पार्टनर्स को, तो उस वाले केस के अंदर हमारी कौन कौन सी एंट्री क्रिएट हो सकती हैं। फर्स्ट एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। ध्यान से समझो, यहाँ पे पार्टनर्स अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कि आपकी कैपिटल, यानी कि जो पार्टनर्स की कैपिटल होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है। यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, उसको भी क्या किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी कि सेकंड एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इस तरीके से हमारे को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है, यानी कि जर्नल एंट्री पास करनी होती है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाएगी, जो भी परसेंटेज आपको बताई गई है उसको कैसे निकाला जाता है वो अब हम समझ लेते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि यहाँ पे ए एंड बी आर पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 2:1। जो भी प्रॉफिट रेशियो बटेगा वो 2:1 में बटेगा। और उनकी कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपीज एंड 50,000 रुपीज, यानी ए की कैपिटल है 1 लाख रुपए और बी की कैपिटल है 50,000 रुपए। और 1 अक्टूबर 2019 ए एंड बी गिव लोन ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख रुपीज, यानी ए ने लोन दिया है 2 लाख रुपए का और बी ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का, वो भी कब, 1 अक्टूबर 2019 को। ये जरूर ध्यान रखना है, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के अंदर। देयर इज नो एग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि ये केस हो गया आपका अब्सेंस वाला। अब्सेंस वाले में आपको ध्यान रखना है, मैंने बोला था 6% पर एनम चलता है, तो 6% आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर, यानी कि आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए पार्टनर के अंदर कि कितना प्रॉफिट बनेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट आएगा कितना। कुछ केसेस के अंदर, कुछ केसेस की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे पहला मैंने केस लिया है। पहला केस है हमारे पास, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर ₹20,000, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है 20,000 रुपीज और आप डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए कि कितना प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स के बीच में। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे इस आंसर को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नो एग्रीमेंट, यानी कि नो एग्रीमेंट के अंदर आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो कितना रहेगा, 6% पर एनम रहेगा। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो टाइम का ध्यान रखना है। टाइम कैसे पता चलेगा आपको, यानी इन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को क्या किया, लोन दिया फर्म को, और क्लोजिंग डेट कब बताइए कि 31 मार्च 2020 को आपके अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बचेगा वो कहलाएगा आपका टाइम, यानी कि 6 मंथ, यानी आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है, पहले हम वो फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला होता है आपका लोन मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 12। ये हमारा फार्मूला होता है, हमेशा यही फार्मूला चलेगा जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन ए का हम पहले इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का लोन कितना दे रखा था आपको, 2 लाख रुपए, तो लोन के बदले आप लिख दो 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई परसेंटेज, परसेंटेज मैंने अभी आपको बताया 6, यानी 6/100
मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना लेना है आपको 6, यानी कि 6 मंथ डिवाइडेड बाय 12। इस तरीके से आपको लिखना है, देन उसके बाद कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने, इससे इसको काटा 2, 2 से इसको काटा 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6000, यानी ए का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया आपका 6000 रुपए। सेम ऐसे निकालना है आपको दूसरे का, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन बी, यानी बी का इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर रहे हैं। लोन दे रखा है आपको 1 लाख रुपए, 1 लाख मल्टीप्लाई परसेंटेज यानी 6/100 मल्टीप्लाई टाइम अगेन 6/12, यानी कैलकुलेट करना है 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से इसको काटा 2, 2 से इसको काटा 3, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3000, यानी कि हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन जो आ गया वो कितना आ गया 9000 रुपए हमारा आ गया। तो चलिए अब निकाल लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना आएगा या लॉस कितना आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो आपको कैसे निकालना है, यानी कि प्रॉफिट में से आपको माइनस करना है। मैंने आपको बोला था प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और लोन को माइनस किया जाता है, क्योंकि ये फर्म के लिए लायबिलिटी है और फर्म ये क्या कर रही है, इसको पेमेंट करेगी, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा। माइनस करना है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन बना है उसको आप माइनस कर देंगे। प्रॉफिट जो हमारे को दिया हुआ था वो था 20,000, तो 20,000 में से आपको माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया आपको 9,000 रुपीज, तो आपका अमाउंट आ गया, यानी कि 20,000 में से आपको क्या करना है 9,000 आपको लेस करना है, यानी आगे आपकी 11,000, यानी 11,000 आपका क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, जो कि पार्टनर में बढ़ जाएगा। और आपको बताया गया था कि जब अब्सेंस वाला केस है, जो कि मैंने सेकंड वीडियो के अंदर आपको बताया कि प्रॉफिट जो बढ़ता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसलिए इसको क्या किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि 5500 ईच, यानी दोनों पार्टनर में 5500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस यहाँ पे कह रहा है इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर रुपीज 6000, यानी कि अब आपके पास प्रॉफिट जो दे रखा है वो 6000 रुपीज दिया हुआ है। इस वाली कंडीशन में भी हमें क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने अभी किया था। तो हमने कैलकुलेट किया था क्या चीज, सबसे पहले आपने निकाला था इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन एज इट इज वही अमाउंट रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि लोन अमाउंट वही है, बट प्रॉफिट में चेंजेस हुआ है तो उसको हम समझेंगे किस तरीके से करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारे पास टोटल निकल के आया था वो था आपका 9,000 रुपीज। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अब यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर आपके पास क्या आएगा लॉस निकल के आएगा, तो ये हमें समझना है। आपको बताया था कि प्रॉफिट में से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आएगा, लेकिन अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया तो आपको लॉस हो जाएगा। तो समझते हैं यहाँ पे प्रॉफिट कितना था आपके पास 6,000 रुपए आपके पास प्रॉफिट था, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने कैलकुलेट किया था वो था आपका 9,000। अब देखो 6,000 में से 9,000 लेस किया जा रहा है, इसका मतलब हो गया 3,000 आपके क्या आ गए माइनस में आ गए, यानी कि ये हमारा कहलाएगा लॉस, यानी कि हमें 3,000 रुपए का लॉस हो गया। और इस लॉस को क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, इसको भी हम क्या करेंगे रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक और केस की तरफ, यानी थर्ड केस की तरफ, जिसमें आपको लॉस दे रखा होगा। अभी तक मैंने दोनों केस जो कराया उसमें आपको प्रॉफिट बताया था, अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ जहां पे आपको लॉस के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि लॉस गिवन कर रखा हो तब क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस में आपके पास दे रखा है इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर रुपीज 9,000, यानी कि अब की बार क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास लॉस दे रखा है, तब आपको कैसे करना है। यानी कि आपको पता था पहले से भी जब हमने कैलकुलेशन करी थी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन वो वही रहेगा जो आपने निकाला था, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन था वो हमारा 9,000 रुपीज था। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकाल रहे थे या डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ही निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले से ही लॉस दे रखा है
और अब आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन आया जो कि घटाना था, तो वो भी क्या कर देगा, लॉस बना देगा। यानी कि करना क्या है, अभी तक आप क्या करते थे, प्रॉफिट में से माइनस कर रहे थे, अब आपके पास क्या है, लॉस, तो लॉस में आपको प्लस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि ये एक तरीके का लॉस था और ये लॉस जुड़ जाएंगे तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस आएगा, यानी कि और लॉस बढ़ गया। यानी कि लॉस आपके पास पहले से पड़ा था 9,000 रुपए और इंटरेस्ट ऑन लोन भी जो निकल के आया वो भी कितना आया आपके पास, 9,000 रुपए, यानी कि टोटल आपका हो गया 18,000, यानी 18,000 आपका क्या कहलाएगा, लॉस, और उसको भी क्या करा जाएगा, एज इट इज रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इंटरेस्ट और लोन की कैलकुलेशन की जाती है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट और लोन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट और लोन दो तरीके के होते हैं। अब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इंटरेस्ट और लोन की कैलकुलेशन की जाती है। तो अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हम सीखेंगे कुछ और फंडामेंटल्स